Hi guys, good morning all of you. I hope you are good. ठीक है, तो बेटा इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीट थर्ड चैप्टर ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग. ठीक है, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस फोर्थ चैप्टर पेमेंट डिजाइन. ठीक है, चैप्टर नंबर 4 पेमेंट डिजाइन. पेमेंट डिजाइन. एक मिनट बेटा. तो इस पेमेंट डिजाइन में क्या है बेटा कि हमें डिफरेंट टाइप के कितने तरह के पेमेंट होते हैं. ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेमेंट एंड और वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन पे और के डिजाइन पैरामीटर्स. ठीक है, डिजाइन फैक्टर्स क्या क्या कंसीडर किया जाता है पेमेंट को बनाने में. ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कभी कभी फ्लेक्सिबल पेमेंट, कभी कभी रिजिड पेमेंट. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से इनको डिजाइन किया जाता है. ठीक है, तो वो सब मेथड्स, डिजाइन फैक्टर्स, डिजाइन पैरामीटर्स और डिजाइन फैक्टर्स. ठीक है, वो सब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ठीक है टाइप्स ऑफ पेमेंट. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेमेंट. ठीक है, फर्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड सेकंड वन इज रिजिड पेमेंट एंड थर्ड वन इज सेमी रिजिड पेमेंट. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज कंपोजिट पेमेंट. ठीक है बेटा, यहाँ पे 4 तरह के पेमेंट होते हैं जिसमें सबसे पहला हम बात करते हैं. ठीक है, सबसे पहला होगा हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट. तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपने पढ़ा होगा ठीक है कि 4 लेयर्स होती है. ठीक है, तो इतना आपको आइडिया होगा कि 4 लेयर्स होती है. पहली लेयर आपका किसका बनेगा बेटा, सब ग्रेड, फिर सब बेस, फिर बेस, सरफेस. तो ये सब आपने थोड़ा बहुत सुना होगा जब आप ठीक है सेमेस्टर एग्जाम के लिए आपने तैयारी किया होगा. तो ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं डिस्कस करता हूँ आगे. तो हमारे पास 4 तरह के पेमेंट हम इसमें डिस्कस करेंगे बेटा. तो फर्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल पेमेंट. फ्लेक्सिबल पेमेंट जो सबसे ज्यादा आपको दिखेगा यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि जितने भी आप देखते होगे जो ब्लैक सरफेस वाले रोड होते हैं, जिस रोड का टॉप सरफेस जो ब्लैक है, मैक्सिमम वो किस कैटेगरी में आते हैं बेटा, फ्लेक्सिबल पेमेंट में. ठीक है, क्योंकि और कंपोजिट जो पेमेंट होते हैं उनका ब्लैक टॉप सरफेस होता है, तो वो बहुत ही एक्सप्रेस वे वगैरह में यूज किए जाते हैं. ठीक है, अभी देखते हैं. तो जितने भी बिटुमिनस कंक्रीट रोड होते हैं, जो बिटुमिनस रोड होते हैं, और कह सकते हो बेटा जितने भी एस्फाल्टिंग मटेरियल के रोड होते हैं, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट में. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज रिजिड पेमेंट. ठीक है, रिजिड पेमेंट. ठीक है, एंड थर्ड वन इज सेमी रिजिड पेमेंट. सेमी रिजिड पेमेंट. तो ये ऑब्जेक्टिव में आपका बेटा डेफिनेशन वगैरह और ये पूछ लिया जाता है. 16 में पूछा था कि एक आपको डायग्राम बना के दे दिया था, उसमें कुछ लेयर शो की थी और उसके बाद पूछा था कि ये बताओ कि ये किस टाइप का पेमेंट है, या कहेगा कि सेमी रिजिड पेमेंट कितनी लेयर्स होती हैं, या बेस और सब बेस इसका किससे कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पूछ लेगा. नंबर ऑफ लेयर्स इसमें पूछ लेगा, क्या क्रम रहता है. ठीक है, टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप. ठीक है, तो वो सारी हम बातें डिस्कस करेंगे विद डायग्राम. एंड नेक्स्ट वन इज कंपोजिट पेमेंट. कंपोजिट पेमेंट. ठीक है, तो ये 4 तरह के पेमेंट होते हैं बेटा. डिटेल में हमें ये डिस्कस करना है, क्योंकि अगर ये आपने सीख लिया किस तरीके से इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट फ्लेक्सिबल पेमेंट, हाउ कंस्ट्रक्ट रिजिड पेमेंट. ठीक है, देन you will easily understand construction of semi-rigid payment and construction of composite payment. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले बेटा क्या करो, इनको जल्दी से नोट कर लो. there are 4 types of payments: flexible, rigid, semi-rigid and composite. then we will discuss one by one in brief. ठीक है, तो बेटा ये आप इनको सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं. ठीक है, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा बताऊं 2 मिनट इसके बारे में, 2 मिनट तो इससे बढ़िया है कि हम एक एक करके इसको किस में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है, चलिए नोट करो पहले इसको. इनमें देखो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, मैंने अभी कहा कि जितने भी बिटुमिनस के रोड होते हैं, जो बिटुमिनस कंक्रीट के रोड जो आपके हैं, वो किसमें कैटेगरी में आते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट. रिजिड पेमेंट, जब आप एक्सप्रेस वे वगैरह पे गए होगे तो आपने देखा होगा कंक्रीट से बनाया जा रहा है रोड. ठीक है, तो जो कंक्रीट से सीमेंट कंक्रीट से रोड बनाया जाता है वो किस कैटेगरी में आते हैं बेटा, सेमी पेमेंट, वो रिजिड पेमेंट में. ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन फ्लेक्सिबल में कर दो तो सेमी रिजिड हो जाते हैं. रिजिड के ऊपर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो तो कंपोजिट पेमेंट. ठीक है, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इनको नोट डाउन करो, जल्दी से नोट करो.
ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। और देखो अगर कहीं भी आप रह जाते हो पीछे, तुरंत पॉज करो और फिर क्या कर लो बेटा, नोट कर लो। तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह के पेमेंट होते हैं। इनमें सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करना है फ्लेक्सिबल और रिजिड को। ठीक है, क्योंकि उन्हीं का मॉडिफिकेशन क्या है बेटा, सेमी रिजिड और कंपोजिट पेमेंट। ठीक है, चलिए, तो इनको जो फ्लेक्सिबल है और रिजिड पेमेंट है, इनको हम दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक तरफ आप पहले फ्लेक्सिबल समझते हैं और उसी के साथ साथ क्या लेके चलेंगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड नेक्स्ट वन इज रिजिड। ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट और साथ ही साथ दोनों को पढ़ेंगे कंपैरेटिव, तो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, क्लियरिटी अच्छी बनेगी इसमें। नेक्स्ट वन इज रिजिड पेमेंट, रिजिड पेमेंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इन फ्लेक्सिबल पेमेंट, तो सबसे पहले कि बेटा नंबर ऑफ जो लेयर्स होती है, आप देखो कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनके बेस पे इनको क्या किया था, क्लासिफाई किया था कई बार। ठीक है, ढेर सारे एग्जाम में क्या आया है, केवल इनका क्लासिफिकेशन, मेंस में 25-25 नंबर का क्वेश्चन आपका आया है एसएससी जेईई में कि इनका क्लासिफिकेशन करो, फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट का डिफरेंस बताओ, एक्सप्लेन करो। तो मैं नंबर 1 में बात करता हूं कि लेयर्स, नंबर ऑफ लेयर्स किस पेमेंट में कितनी होती है। ठीक है, नंबर ऑफ लेयर्स के बेस पे। ठीक है, तो पहला मैं क्लासिफिकेशन करता हूं बेटा नंबर ऑफ लेयर्स। तो फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ लेयर्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्लेक्सिबल पेमेंट की, तो ये बेटा 4 लेयर से मिलकर बनाया जाता है फ्लेक्सिबल पेमेंट। ठीक है, इन फ्लेक्सिबल पेमेंट देयर आर 4 लेयर्स। ठीक है, इसमें क्या होती है, 4 लेयर्स। एंड इन रिजिड पेमेंट देयर आर ओनली 3 लेयर्स। ठीक है, एंड व्हाट इज द लेयर्स एंड, ठीक है, नाउ वी विल सी इन डिटेल नंबर ऑफ लेयर्स एंड विच लेयर एंड डिफरेंट नेम ऑफ डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, वी विल शो। तो देखो सबसे पहले होता है बेटा सब बेस, सॉरी सब ग्रेड। सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं बेटा सॉइल का सब ग्रेड। ठीक है, जो भी आपकी सॉइल रहेगी उसके ऊपर पहले एकदम कॉम्पैक्टेड सॉइल सब ग्रेड लेयर। ठीक है, लगभग समझ लो 300 mm तक। तो ये सॉइल सब ग्रेड प्रिपेयर करते हैं। डिटेल में इन सबको देखो कि किस तरीके से ये बनाया जाता है, फ्लेक्सिबल जो पेमेंट या रिजिड पेमेंट है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो इसको हम हाईवे मटेरियल में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी आप बस ये देखो फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्या होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट है, क्या होता है रिजिड पेमेंट। तो सबसे पहली लेयर हम बेटा बनाते हैं इसमें सॉइल सबग्रेड को प्रिपेयर करते हैं सॉइल के ऊपर, सॉइल सबग्रेड। ठीक है, ये हो गई आपकी सबग्रेड। ठीक है, किसकी रहेगी, सॉइल की रहेगी। इसके ऊपर नेक्स्ट वन लेयर इज नोन एज सब बेस। ठीक है, इसके ऊपर ये जो लेयर हो वो क्या होती है बेटा, सब बेस। और सब बेस जो जनरली बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है बेटा, जीएसबी से। इसको बनाया जाता है जीएसबी। जीएसबी मींस ग्रेनुलर सब बेस। ठीक है, तो ग्रेनुलर सब बेस एक मटेरियल है, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, क्रश्ड स्टोन, क्रश्ड ब्रिक, ठीक है, मोरम वगैरह, तो वो आपको हम क्या बताएंगे बेटा, तो अब बताया जाएगा डिटेल में हाईवे मटेरियल में कि ग्रेनुलर सब बेस आप कैसे प्रिपेयर करोगे, क्या साइज होना चाहिए एग्रीगेट का। ठीक है, किस तरीके से आप जीएसबी मटेरियल जो है उसको आप कैसे प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो क्रश्ड स्टोन से इसको बनाया जाता है। ठीक है बेटा, तो सब बेस, सब ग्रेड के ऊपर सब बेस एंड नेक्स्ट लेयर इज बेस कोर्स। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो सब ग्रेड कोर्स, सब बेस कोर्स। ठीक है, फर्स्ट कोर्स ये हो गया बेटा, सेकंड कोर्स, बॉटम टू टॉप जा रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बेस कोर्स। ठीक है, कितनी लगभग थिकनेस रहती है, क्या रहता है, ये सब डिटेल में हम हैवी मटेरियल में ठीक है डिस्कस करेंगे। तो थर्ड वन इज बेस कोर्स। ठीक है, टॉप टू बॉटम। एंड बेस कोर्स किससे बनाया जाता है बेटा, जनरली या तो वाटर बाउंड मैकाडम WBM और WMM वेट मिक्स्ड मैकाडम। ठीक है, WBM और WMM वेट मिक्स्ड मैकाडम। ठीक है बेटा, WMM इसकी फुल फॉर्म होती है वाटर बाउंड मैकाडम, इसकी होती है वाटर मिक्स्ड मैकाडम।
किस तरीके से ये वाटर मिक्स्ड मैकाडेम क्या है, वाटर बाउंड मैकाडेम, सॉरी ये वेट मिक्स्ड मैकाडेम, वाटर बाउंड मैकाडेम, तो ये है क्या, ठीक है। इसको हम हैवी मटेरियल डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से बेस को प्रिपेयर किया जाता है, किस तरीके से रोलिंग की जाती है, ठीक है बेटा, किस तरीके से स्प्रेडिंग की जाती है मटेरियल की, एग्रीगेट की, ठीक है। तो ये सब चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस ये देखो, हाई फ्लेक्सिबल पेमेंट कंसिस्ट 4 layers and 4 layers, सबग्रेड, सब बेस एंड बेस कोर्स। नेक्स्ट वन इज टॉप सरफेस, जो आपको ब्लैक दिखता है जिसमें हम व्हीकल का मूवमेंट कराते हैं, ठीक है, सरफेस कोर्स, सरफेस कोर्स, ठीक है। सरफेस कोर्स किससे रहेगा बेटा, बिटुमिनस कंक्रीट से बनाया जाएगा, ठीक है, बिटुमिनस कंक्रीट, बिटुमिनस कंक्रीट, ठीक है। तो ये 4 लेयर होती है बेटा फ्लेक्सिबल पेमेंट में। एंड इन रिजिड पेमेंट देयर आर ओनली 3 layers। फर्स्ट वन इज सॉइल सबग्रेड, ठीक है बेटा, ये तो रहेगा ही रहेगा। फर्स्ट वन इज सबग्रेड, ठीक है, सबग्रेड, सबग्रेड कोर्स या सबग्रेड, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, सबग्रेड के अंदर ये किससे बनाई जाती है, सॉइल को कॉम्पैक्ट करके प्रिपेयर की जाती है, फर्स्ट लेयर। सेकंड बेस कोर्स, सेकंड किसका रहेगा बेटा, बेस कोर्स। इसमें देयर इज नो सब बेस कोर्स, बेस कोर्स, ठीक है, बेस कोर्स वो डिपेंड करेगा किससे बनाना है, ठीक है, किस तरह का रोड है। नेक्स्ट वन इज सरफेस कोर्स। अब इस सरफेस कोर्स में बेटा, ठीक है, किससे बनेगा, अगर रिजिड पेमेंट है तो सीसी, सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, किससे बनेगा, सीमेंट कंक्रीट से बनेगा, ठीक है बेटा। तो ये है हमारा रिजिड पेमेंट। कितनी लेयर्स होती है, केवल 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। इसमें कोई बेस कोर्स नहीं होता क्योंकि इसी की रिजिडिटी बहुत ज्यादा होती है सब सरफेस कोर्स की, ठीक है। और उसके बाद कंपोजिट की बात करोगे तो फिर उसके ऊपर स्मूथनेस प्रोवाइड कराने के लिए हम क्या करते थे, कभी कभी बिटुमिनस कंक्रीट, तो फिर उसका नाम हो जाता है कंपोजिट पेमेंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, सेकंड वन इज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। अब बात करते हैं बेटा किसकी, किस पेमेंट की रिजिडिटी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है बेटा, ये देखो बेंडिंग, मतलब जो जितना ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट बियर कर सकता है उसकी उतनी ज्यादा क्या है बेटा, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। मींस कोई भी मटेरियल या कोई भी कंपोनेंट बेंड करने में जितना ज्यादा टफ है, कहने का मतलब बेंड करने में जितना ज्यादा मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है, जितना ज्यादा मूवमेंट कोई भी बेंड होने से पहले जितना ज्यादा मूवमेंट रजिस्ट कर रहा है, उसकी उतनी ज्यादा क्या है बेटा, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। तो ये देखो फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये फ्लेक्सिबल नाम से क्लियर है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल है तो बेटा इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, वेरी लो, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट कह सकते हो, ठीक है, वेरी वेरी लो फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो वेरी 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 लो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है, एफआर में लिख दिया, शॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी सिग्निफिकेंट होती है, सिग्निफिकेंट आप ही यहाँ पे अनुमान लगाओ बेटा, इसमें क्या रहेंगी, सीमेंट कंक्रीट की स्लैब्स रहेंगी। और सीमेंट कंक्रीट की स्लैब है तो उनको बेंड करने में क्या रहेगा, ज्यादा मूवमेंट हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है बेटा, एक ज्यादा होती है, मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट होता है, सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। इनकी क्या होती है, वेरी लो फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट वन में बात करूं बेटा, अगर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के फ्लेक्सिबल और रिजिड में क्या डिफरेंस है, थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं, लोड ट्रांसफॉर्मेशन, लोड ट्रांसफॉर्मेशन। लोड ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है बेटा, कि अगर हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या है, सीमेंट मैंने बताया बिटुमिनस कंक्रीट का रहेगा टॉप सरफेस। तो उस पर जैसे मान लो ये व्हीकल है कोई, और व्हीकल का ये क्या है बेटा, व्हील है कोई, तो यहां से लोड आएगा, यहां से लोड आएगा। अब ये जो होगा वो क्या होगा, कंक्रीट और बिटुमिनस क्या रहेगी बेटा, इसमें मिली होगी। फिर उसके बाद बेस कोर्स में भी जो WBM और WMM बनाया जाता है उसमें भी क्या रहती है, कंक्रीट रहती है। फिर सबग्रेड जो GSB होती है उसमें भी क्या रहती है, इस तरीके से ये कंक्रीट रहेगी, ठीक है बेटा। और उसमें फिर मोरम वगैरह वो अलग डिपेंड करता है, अलग अलग लेयर, ठीक है। WBM किस तरीके से वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है, कैसे प्रिपेयर करते हैं।
तो अगर हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो जैसे ही लोड हम यहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे ये कोई लोड है, ये लोड है यहाँ से अप्लाई हुआ टॉप सरफेस पे, ठीक है, सरफेस कोर्स पे, तो बेटा ये लोड क्या करेगा, इस तरीके से ग्रेन टू ग्रेन क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ग्रेन टू ग्रेन, जो इसके कांटेक्ट में ग्रेन होंगे उन पे वो लोड क्या करेगा बेटा, डिस्पर्स होगा नीचे की तरफ। तो कह सकते हो कि जो हमारा यहाँ पे लोड ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट में, वो बेटा क्या होता है, ग्रेन टू ग्रेन। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे इस तरीके से लोड क्या होता जाता है, ट्रांसफर होता जाता है, और आगे नीचे एरिया बढ़ता जाता है, डिस्पर्स होता जाता है, ठीक है, स्ट्रेस कम होती जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कि जो लोड ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म है फ्लेक्सिबल पेमेंट में, ठीक है, लोड ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो या लोड ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म कह सकते हो, ठीक है, क्या तरीका है लोड ट्रांसफॉर्मेशन का, तो लोड ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म। तो इन फ्लेक्सिबल पेमेंट लोड ट्रांसफर बाय हेल्प ऑफ ग्रेन टू ग्रेन, ठीक है, और कह सकते हो लोड ट्रांसफर थ्रू ग्रेन टू ग्रेन मैकेनिज्म या ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट, ठीक है। इन रिजिड पेमेंट सरफेस कोर्स कंसिस्ट ऑफ सीमेंट कंक्रीट स्लैब एंड स्लैब लाइक दिस बीम, ठीक है बेटा, स्लैब किसकी तरह बिहेव करे, बीम की तरह। तो जैसे ही हमारा ये फोर्स आता है तो कोई ग्रेन टू ग्रेन नहीं जाएगा, पूरी की पूरी स्लैब क्या करेगी, ऐसे नीचे की तरह, नीचे वाली जो लेयर है उसको क्या करेगी बेटा, प्रेशर अप्लाई करेगी। तो इसमें जो आपका लोड ट्रांसफर होता है, ठीक है, यहां पे कह सकते हो कि लोड ट्रांसफर थ्रू ग्रेन टू ग्रेन, इसमें लोड कैसे ट्रांसफर होगा बेटा, ग्रेन टू ग्रेन। और इसमें जो लोड ट्रांसफर होगा वो किस तरीके से ट्रांसफर होगा, जैसे इसमें अगर ये लेयर है टॉप लेयर, और इस पे आपका क्या है बेटा, इस तरीके से सीमेंट कंक्रीट ये सरफेस कोर्स रहेगा, और इस पे ये लोड आता है, तो पूरा लोड जो ट्रांसफर होगा वो इस तरीके से होगा, लेयर टू लेयर, ठीक है, एक लेयर से दूसरी लेयर में कैसे ट्रांसफर होगा हमारा लोड, ठीक है, प्रॉपर लेयर टू लेयर, नॉट ग्रेन टू ग्रेन, लेयर टू लेयर, क्योंकि पार्टिकल क्या होंगे, एक सीमेंट से प्रॉपर कंबाइंड एकदम रिजिड, ठीक है, रिजिड बीम की तरह बिहेव करेगा। रिजिड स्लैब रहती है, स्लैब जैसे ही आप ऊपर से प्रेशर लगा दे तो पूरी पूरी बॉडी नीचे वाली लेयर को क्या करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी, ठीक है। तो इसमें जो लोड ट्रांसफर होता है वो किससे होता है बेटा, लेयर टू लेयर, और इसमें लोड ट्रांसफर कैसे होता है, ग्रेन टू ग्रेन, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट, एक बार में देखो इस, ठीक है, एक्सप्लेन करता हूं। नंबर ऑफ लेयर्स, 4 लेयर्स होती है बेटा। सबसे पहले सॉइल सबग्रेड तैयार किया था, फिर सब बेस जीएसबी से, फिर बेस कोर्स, फिर सरफेस कोर्स, ठीक है। जो जनरली आप देखोगे जो बिटुमिनस कंक्रीट के रोड किस में आते हैं बेटा, फ्लेक्सिबल पेमेंट में। जो एक्सप्रेस में वगैरह में आप देखोगे सीमेंट कंक्रीट से जो बने होंगे वो किससे बनते हैं बेटा, रिजिड पेमेंट से, ठीक है। तो उसमें 3 लेयर्स होती हैं, सॉइल सबग्रेड, बेस कोर्स एंड सरफेस कोर्स। कई बार, ठीक है, नंबर ऑफ मेनी टाइम्स, ठीक है, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम्स। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, वेरी लो फ्लेक्सुरलिटी, ठीक है, इसकी अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट है वेरी लो फ्लेक्सुरलिटी, एंड रिजिड पेमेंट हैव सिग्निफिकेंट फ्लेक्सुरलिटी, ठीक है, रिस्पेक्टिव देन फ्लेक्सिबल पेमेंट। लोड ट्रांसफॉर्मेशन इन फ्लेक्सिबल पेमेंट, लोड ट्रांसफर with help of grain to grain, but in rigid payment load transfer through layer to layer, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, इसको आप यहां लिख देता हूं, लेयर टू लेयर। इसमें जो लोड ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है बेटा, लेयर टू लेयर।
ठीक है, तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा, और जिसने नहीं किया है वो पॉज कर लेना वीडियो को, फिर नोट कर लेना। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे, वो है हमारा फेलियर। कि बेटा जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसमें फेलियर किस तरीके से होगा, और रिजिड पेमेंट का फेलियर किस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो बात करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट में। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपने देखा होगा बेटा कि जैसे ही अभी हम देखते हैं, जैसे देखो इधर किसी तरीके से, जैसे आपने जो रोड बना दिया किस पे बेटा, ब्लैक कॉटन सॉइल पे, एंड ब्लैक कॉटन सॉइल हैव श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड रेनी सीजन ब्लैक कॉटन स्वेल और श्रिंक। तो ड्यू टू स्वेलिंग एंड श्रिंकेज सॉइल सबग्रेड हैव लाइक दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल सबग्रेड, subbase also deform like this and base course also deform like this because subgrade supports subbase and subbase support base course, and due to this surface course also bend like this, also deform like this। ठीक है, तो यहाँ से और हम क्या कह सकते हैं बेटा, इसको यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वी कंक्लूड दैट कि फेलियर इन एनी बेस, फेलियर इन बॉटम लेयर रिफ्लेक्ट टू द टॉप लेयर। ठीक है, कि अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट में बॉटम लेयर में फेलियर होता है तो वो फेलियर टॉप लेयर पे क्या करता है बेटा, रिफ्लेक्ट होता है और अपीयर होता है। और किसी तरीके से अगर स्वेल करेगी तो सारी लेयर्स क्या कर जाएंगी बेटा, स्वेल कर जाएंगी। इन्हीं सब रीजन की वजह से आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा हाईवे मटेरियल के अंदर और सिम्टम्स कॉज एंड डिफेक्ट के अंदर कोरुगेशन। ठीक है, कोरुगेशन वगैरह। ठीक है, तो वो कोरुगेशन है, तो इसको हम पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कोरुगेशन क्या होता है, क्यों होता है कोरुगेशन। ठीक है, तो वो कोरुगेशन जो जनरली जनरेट होता है डिफेक्ट, वो इसी की वजह से होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में, सबग्रेड की वजह से। ठीक है, कॉम्पैक्ट आपने नहीं किया है अच्छे से, या स्वेलिंग श्रिंकेज हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है, कई रीजंस हो सकते हैं। अब रिजिड पेमेंट में बात करूं तो रिजिड पेमेंट क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या रहेगा, एकदम रिजिड, एकदम स्लैब रहेगी। स्लैब मींस क्या, बीम की तरह बिहेव करेगी। अब अगर बॉटम लेयर में कोई कैविटी बन भी जाती है, मान लो ये कैविटी बन गई इसमें, तो अगर बॉटम लेयर में अगर कोई कैविटी बन गई तो स्लैब बिहेव लाइक अ बीम ऑन दिस कैविटी। ठीक है, तो ड्यू टू दिस रिजिडिटी, ड्यू टू दिस significant rigidity of flexible pavement, there is no reflection of bottom failure at the top surface of rigid pavement। कहने का मतलब बेटा कि अगर देखो ऐसे केविटी बनी बॉटम में, लेकिन हमारी जो रिजिड पेमेंट है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी, एक रिजिड बीम की तरह बिहेव करती है स्लैब, और स्लैब बीम की तरह बिहेव करेगी। तो ये जो कैविटी है ऊपर से भले ही लोड आए, ये किसकी तरह, बीम की तरह बिहेव करेगी। इस कैविटी, ये वाली जो कैविटी है वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं फेलियर की बात करूं तो फेलियर ऑफ बॉटम लेयर अपीयर टू द टॉप लेयर इन फ्लेक्सिबल पेमेंट। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपका नोट करता हूं। तो फेलियर कहने का मतलब रिफ्लेक्ट कर जाता है बेटा फ्लेक्सिबल पेमेंट में। फेलियर इन बॉटम लेयर, फेलियर इन बॉटम लेयर, फेलियर इन बॉटम लेयर रिफ्लेक्ट या appeared टू टॉप लेयर। ठीक है डियर, एंड here we can write failure in bottom layer, ठीक है, does not appear at top layer because, और you can, ठीक है, you can make this diagram and यहाँ लिख सकते हो कि बी स्लैब एक्ट एज ए बीम, स्लैब एक्ट एज बीम ऑन कैविटी, बीम ऑन कैविटी। कैविटी के ऊपर स्लैब हमारा बीम की तरह बिहेव करेगा, इसलिए जो बॉटम फेलियर है वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा, अब इसमें मैं फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करूं तो फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा बेटा, जैसे मैंने जॉइंट की बात करूं तो आपने देखा होगा जब भी कहीं रिजिड पेमेंट से बने हुए हैं,
ठीक है। जैसे आप किसी ब्रिज के ऊपर गए होगे तो जनरली जो ब्रिज हम बनाते हैं वो रिजिड पेमेंट से बेटा कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। जितने भी हो जो ब्रिज वगैरह होते हैं किसी भी रिवर के ऊपर, किसी भी, ठीक है, रिवर के ऊपर जनरली जो ब्रिज रहते हैं, हाईवे ब्रिज, वो किससे बना होगा? आप रिजिड पेमेंट से हम जनरली कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां आप देखोगे थोड़ी थोड़ी दूर चलने के बाद कुछ गैप दिखते हैं आपको, ठीक है। जब भाई आप बाइक से या किसी भी व्हीकल से जा रहे हो तो आप फील करोगे कि थोड़ी सी जाने पर थोड़ा सा गैप दिखता है, और जैसे लगभग आप 4 पॉइंट, जैसे थोड़ी दूर जाने पे आप 4.5 मीटर दूर गए और गैप दिखा, ऐसे ही कुछ 50 से 100 मीटर के अंदर आप कुछ गैप दिखेंगे। तो उसमें क्या होते हैं बेटा कि कुछ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होते हैं, कुछ क्या होते हैं एक्सपेंशन जॉइंट। क्योंकि देखो ये रिजिड पेमेंट है बेटा और कंक्रीट से बना हुआ, सीमेंट कंक्रीट से, तो ये क्या है भाई एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में है। टेम्परेचर क्या करेगा बेटा, गर्मियों में या सर्दियों में टेम्परेचर वेरिएट करता है, उस वेरिएशन की वजह से मटेरियल क्या करता है, एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अगर आपने उस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का ध्यान नहीं दिया है तो अननेसेसरी और एक्स्ट्रा थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप इन दिस पेमेंट और इन दिस स्लैब, ठीक है। ड्यू टू दिस देयर इज फेलियर, ठीक है, देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। तो कहने का मतलब क्या है कि बेटा जो आपकी पेमेंट होती है वो एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में रहेगी और वहां पे टेम्परेचर चेंज होता है, उसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर आपने उसको ध्यान नहीं रखा है थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का, तो अननेसेसरी थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी और उसकी वजह से फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से रिजिड पेमेंट में क्या देना पड़ता है बेटा, जॉइंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, और फ्लेक्सिबल पेमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ जॉइंट्स, ये भी आप लिख सकते हो, ये पूछता है नो रिक्वायरमेंट ऑफ जॉइंट्स इन फ्लेक्सिबल पेमेंट, नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ जॉइंट, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ कंक्रीट मटेरियल है नहीं, सीमेंट कंक्रीट जहां, ठीक है। और इसमें क्या है रिजिड पेमेंट में बेटा कि एक्सपेंशन जॉइंट आप देखोगे, एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स, और ठीक है एक्सपेंशन जॉइंट है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स, longitudinal joints are required, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बेटा, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट की, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज कॉस्ट। कॉस्ट की बात करें तो ये आपको जनरली क्यों दिखते हैं मैक्सिमम फ्लेक्सिबल पेमेंट, क्योंकि इनकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो क्या होती है बेटा, लो होती है। फ्लेक्सिबल पेमेंट है लो इनिशियल कॉस्ट, बट आप देखोगे कि इसमें फेलियर ज्यादा होता है, ठीक है, फेलियर इसमें बेटा ज्यादा होता है। तो कह सकते हो कि इनिशियल कॉस्ट इज लेस बट मेंटेनेंस कॉस्ट हाई, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है बेटा, हाई होती है। इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, लो होती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है कि जो इनिशियल कॉस्ट होती है बेटा इज हाई, इनिशियल कॉस्ट पहले हाई रहेगी इनमें, लेकिन बट मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, एमसी का मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो, ठीक है। तो इसी वजह से देखो ये बहुत ज्यादा हाई इनिशियल कॉस्ट होने की वजह से आपने देखा होगा जो सुपीरियर क्लास के रोड्स होते हैं जैसे एक्सप्रेसवे, क्योंकि एक्सप्रेसवे क्या होते हैं, ठीक है, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ या सुपीरियर क्लास ऑफ नेशनल हाईवे, ठीक है। आगे हमने पढ़ा था उसमें ज्योमेट्रिक सॉरी इसी में ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाईवे हमने वहां पे देखा था बेटा, और शुरुआत में ही पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, ठीक है, कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, तो सबसे अच्छी क्वालिटी के जो हाईवेज होते हैं वही क्या होते हैं बेटा, एक्सप्रेसवे होते हैं। उसकी मैंने आपको क्वालिटी बनाई थी। जनरली वो रिजिड पेमेंट से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी इनिशियल कॉस्ट क्या होती है बेटा, हाई होती है, ठीक है। तो और हाई होती है और इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा नहीं, बार मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी कम आती है, इसकी क्या आती है, ज्यादा आती है, ठीक है। फेलियर इसमें ज्यादा होते हैं, उसमें कम होती है। कई चीजें हैं उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो बेटा ये देख लो कि फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में तो ढेर सारे पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, तो आप पहले इस वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो इसको।
ठीक है बेटा, तो आपने नोट कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वीडियो पॉज कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, तो देखो रेगुलर आप क्लास नोट्स बनाइए, ठीक है, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। कहीं भी कोई डाउट आता है व्हाट्सएप ऐप पे चैट का ऑप्शन है आपका, ठीक है बेटा। हाँ, और कहीं भी टेलीग्राम पे आप डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो, ठीक है, बाई फोन बाई मैसेज। और उसके बाद आप घर रहिए, प्रॉपर सेफ रहिए सभी लोग, और डेली लेक्चर अपना अपलोड होता है, और डेली आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करना है, क्योंकि वो देखना है और नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अगर आप पेंडिंग में डालोगे तो फिर आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियो बना रहे हैं, जिससे आपको देखने में भी आसानी हो, नोट्स बनाने में भी आसानी हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, बाय।